अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम लेक्चर नंबर 2 करेंगे रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर का, जिसका टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। तो रियल नंबर की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वो चेक करनी हमने आज के इस टॉपिक में। तो रियल नंबर की प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहली प्रॉपर्टी का नाम क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर आप ए कॉमा बी लें रियल नंबर में से, ए कॉमा बी ले लें रियल नंबर में से, तो इस पे ऑपरेशन ऑपरेट करें। जैसे इन ऑपरेशन में इस पे एडिशन ऑपरेट करूं, ये भी एक रियल नंबर आ जाए तो हम कहेंगे कि सेट ऑफ रियल नंबर क्लोज है अंडर एडिशन। क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है। जैसे यहाँ दो मिसालें दी हुई हैं। पहली मिसाल दी हुई है 7,5, या 5,7 belongs to a real number, implies 5 plus 7 equals to 12, और 12 खुद भी एक रियल नंबर होता है। मतलब हमने दो रियल नंबर लिए 5 और 7, जब उन्हें प्लस किया तो आंसर है 12। 12 भी एक रियल नंबर है, तो हम कहेंगे एडिशन के अंदर सेट ऑफ रियल नंबर क्लोज होता है, या हम कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसी तरह नीचे दूसरी मिसाल दी हुई है कि हम दो नंबर ले लें 4/5 और 3/4 सेट ऑफ रियल नंबर्स में से। तो जब हम इन्हें प्लस करेंगे 4/5 प्लस 3/4, तो फ्रैक्शन है तो पे डिनोमिनेटर सेम करेंगे। डिनोमिनेटर सेम करने पे आया 20। 25 के टेबल में 4 तक आता है तो नीचे ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 4 जा 16। 24 के टेबल में 5 तक आता है तो नीचे ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 5 जा 15। तो इसका आंसर आ गया 31/20 बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो 31/20 खुद में एक रियल नंबर है। हमने दो रियल नंबर लिए थे 4/5 3/4, वो रियल नंबर थे। जब इन दोनों को हमने प्लस किया, जब दोनों को क्या किया प्लस, तो जो आंसर आया प्लस करने पे वो खुद एक रियल नंबर है। तो हम कहेंगे अंडर एडिशन रियल नंबर क्लोज होते हैं, या फिर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं। ये थी क्लोजर प्रॉपर्टी। सिंपल भाषा में कहें कि आप किसी भी सेट के दो एलिमेंट लें, उस पर कोई ऑपरेशन ऑपरेट करें। ऑपरेशन ऑपरेट करने के बाद जो रिजल्ट आए वो रिजल्ट भी उसी सेट का हिस्सा है, तो आप कहेंगे अंडर दिस ऑपरेशन दिस सेट इज क्लोज्ड, या क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है इस ऑपरेशन के अंदर। दूसरी प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखिए, आप बचपन से सीखते हुए आ रहे हैं, इसमें कुछ ऐसा नया नहीं है। इसमें क्या होता है कि ए प्लस बी बराबर है बी प्लस ए के। मतलब नंबर्स को पलट के प्लस कर दें तो उनका आंसर सेम रहेगा, उनके आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जैसे मैं करूं 16 प्लस 14, या मैं करूं 14 प्लस 16, तो इक्वल से पहले भी हमें पता है 16 में 14 डालेंगे तो क्या आ जाएगा 30, और 14 में 16 डालेंगे तब भी क्या आ जाएगा 30। तो इक्वल से पहले हमने 16 में 14 डाला तब भी 30, और 14 इक्वल के बाद 14 में 16 डाले तब भी 30। तो आप देखिए दोनों साइड में आंसर सेम आ रहा है। यही होती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। आगे चलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ये क्या कहती है? आपके पास तीन नंबर हो, तीन नंबर इस तरह के हो, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। अब इसको गौर से देखिएगा, कह रहे आप पहले ए प्लस बी कर लें उसके बाद सी प्लस करें। ये बात बराबर है इस बात के कि आप पहले बी प्लस सी कर लें उसमें ए प्लस करें। मिसाल लेते हैं, जैसे कोई मिसाल, यही हम बुक वाली मिसाल ले लें 4 + 5 + 6। तो पहले हम यहाँ 4 और 5 को पहले प्लस करेंगे इक्वल टू 4 + 5 + 6, या 5 और 6 को पहले करेंगे। मैथमेटिक्स में हमने बचपन से सीखा है
कि ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है, तो राउंड ब्रैकेट के अंदर क्या आ रहा है 4 5, जमा करने पे क्या आ जाएगा 9, बाकी बचा हुआ है +6 इक्वल टू 4, वैसा का वैसा पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ये आ गए 5 + 6 11, 9 + 6 इज 15 एंड 4 + 11 इज ऑल्सो 15। तो आप देखें दोनों साइड पे जो आंसर आया है बिल्कुल सेम आया है। इसे कहते हैं हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, कि आप 3 नंबर लें जिसमें पहले 2 प्लस करने के बाद तीसरा प्लस करें, या फिर बाद वाले 2 प्लस करने के बाद पहला प्लस करें, दोनों आंसर सेम आएंगे। ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आगे चलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है? एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है एक ऐसा नंबर जो दुनिया में किसी नंबर के साथ प्लस हो वही नंबर आ जाए। मतलब ए एक नंबर, इसमें ऐसा क्या मैं प्लस करूं आंसर में ए ही आ जाए? तो वेरी सिंपल, 0। जब हम ए में 0 प्लस करेंगे तो आंसर ए ही आएगा। मतलब ए में कुछ प्लस नहीं करेंगे तो 0 का मतलब कुछ नहीं, तो आंसर ए ही आएगा। जैसे मैं कहूँ कि 2 + 0 आंसर विल बी 2, 3 + 0 आंसर विल बी 3, या आप ऐसे भी कर सकते हैं 0 + 2 आंसर विल बी 2, 0 + 3 आंसर विल बी 3। तो आप किसी भी नंबर को किसी नंबर के साथ लेफ्ट या राइट से प्लस करें, अगर वो नंबर रिपीट हो जाता है जिसमें आपने वो नंबर प्लस किया है तो वो प्लस होने वाला नंबर खुद आइडेंटिटी कहलाता है। जैसे हमने यहाँ 2 में 0 प्लस किया 2 आ गया, 3 में 0 प्लस किया 3 खुद आ गया, तो इससे हम लोग कहेंगे 0 इज अ एडिटिव आइडेंटिटी। आगे क्या है? एडिटिव इनवर्स। अब ये इनवर्स वाली बात थोड़ी सी पेचीदा है लेकिन मुश्किल नहीं है। एडिटिव इनवर्स कहते हैं कि हम ए में ऐसा क्या प्लस करें कि आंसर में आइडेंटिटी आ जाए। ए में क्या प्लस करेंगे आंसर में एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए? तो बहुत आसान है, मैं ए में प्लस करूंगा -a, तो दोनों अनलाइक इंटीजर्स हैं, तो ये सब्ट्रैक्ट होंगे और a - a विल बी 0। जैसे मैं एक मिसाल हूँ आसान सी, अगर मैं कहूँ 2 में ऐसा मैं क्या प्लस करूँ कि मुझे आंसर 0 आ जाए, मेरा आंसर 0 आ जाए, तो 2 में मैं प्लस करूंगा -2, प्लस माइनस माइनस 2 में से 2 गए 0। या फिर मेरे पास कोई कहे कि भाई -7 में ऐसा क्या प्लस करें कि आंसर हमारे पास 0 आ जाए, तो -7 में हम लोग प्लस करेंगे प्लस का 7, -7 + 7 आंसर विल बी 0। तो कोई भी किसी नंबर का एडिटिव इनवर्स पूछे तो आपने क्या करना है, उस नंबर की साइन अपोजिट करके बता देना है। जैसे यहाँ प्लस का 2 था तो इसका एडिटिव इनवर्स आया -2, माइनस का 7 है तो इसका एडिटिव इनवर्स आया है प्लस का 7। इसी तरह -4 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? +4। +5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -5। मतलब उसी का साइन क्या कर दो? अपोजिट। ये होता है एडिटिव इनवर्स। आगे सेम प्रॉपर्टियां हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। क्लोजर प्रॉपर्टी ऊपर हम देख के आए कि किसी सेट में से 2 एलिमेंट लें, उस पर ऑपरेशन ऑपरेट करें, ऑपरेट होने के बाद जो उसका रिजल्ट आए वापसी उसी सेट के अंदर है तो हम कहेंगे वो क्लोज है उस ऑपरेशन के अंदर। तो ये मैं बता रहा हूँ, इतना मुश्किल नहीं है। जैसे ये मिसाल दी हुई है, 2 नंबर लिए हुए 3/5 और 6/7, दोनों रियल नंबर्स हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करें, 3/5 × 6/7, तो इसका आंसर आ जाएगा 3 6 18, 5 7 35। तो ये जो 18/35 है ये खुद में एक रियल नंबर है, तो हम कहेंगे अंडर मल्टीप्लिकेशन भी रियल नंबर क्या होते हैं? क्लोज होते हैं। सेम या नीचे देखें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दी हुई है एडिशन मल्टीप्लिकेशन की, सेम वही होगा कि a × b = b × a। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा? पहले ए बी आप मल्टीप्लाई कर दें उसके बाद सी करें,
पहले बी सी कर लें इक्वल के बाद, उसके बाद ए करें, दोनों आंसर सेम आएंगे, सेम है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इस पे ज़रा बात कर लेनी चाहिए। ऊपर वाली बहुत सिंपल सी बात है। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि हम ऐसा ए के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि आंसर में खुद ही ए आ जाए। तो हम कहेंगे ए के साथ हम जब 1 मल्टीप्लाई करेंगे, ए वन ज़ा ए, तो आंसर में क्या आ रहा है, ए। यहाँ 1 के साथ हम ए मल्टीप्लाई करें तब भी आंसर क्या आ रहा है, ए। जब भी कोई ऑपरेशन ऑपरेट हो किसी नंबर के साथ और वही नंबर रिपीट हो जाए, तो वो जो किसी नंबर है वो उसकी आइडेंटिटी कहलाता है। जैसे ए मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू ए, 1 मल्टीप्लाई बाय ए इक्वल टू ए। जैसे ये तो अल्फ़ाबेट है, ज़रा मुश्किल है, इसको देखें। मैं कहूँ 5 के साथ में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि आंसर में 5 ही आए, तो सिंपल है, क्या मल्टीप्लाई करें, 1। तो ये 1 क्या बन गई, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या बन गई, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, कि ये किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करो आंसर में वही चीज़ आ जाएगी। 5 वन ज़ा 5, 2 वन ज़ा 2, 3 वन ज़ा 3, तो वही चीज़ वापसी आ रही है। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के ऊपर। ए के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई कराएं कि आंसर में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए। ए के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई कराएं कि आंसर में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए। तो इसका सिंपल मैं ट्रिक बता रहा हूँ। ए के डिनोमिनेटर में कुछ ना होने का मतलब क्या है कि यहाँ डिनोमिनेटर में है 1, इसी को रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल का मतलब होता है डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बना दो, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बना दो, तो क्या बन जाएगा, 1 अपॉन ए। एक ए ऊपर है, एक ए नीचे, आपस में कैंसिल हो गए, 1 ऊपर है 1 नीचे, कैंसिल हो गए, सब जगह 1 आ गया, और सारे 1 मल्टीप्लाई होने के बाद आखिर में क्या दे देंगे, 1। तो ये होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी भी नंबर का। अगर कोई पूछे 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो इसी का उल्टा 1 अपॉन 2, आंसर क्या आ जाएगा, 1। कैसे पता चले कि कोई नंबर किसी नंबर का इनवर्स है, तो हम देखते हैं दोनों को ऑपरेट करने के बाद उस ऑपरेशन की आइडेंटिटी आ रही है, अगर आ रही है तो उसका इनवर्स है। जैसे यहाँ बात करें, हमने इस 2/1 के साथ 1/2 मल्टीप्लाई किया, क्या क्या, मल्टीप्लाई, तो हमें आइडेंटिटी मिली मल्टीप्लिकेशन की, जो कि होती है 1। तो ये आपने याद रखना है कि मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी 1 होती है, एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है। आगे चलें, आगे है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। बहुत मजे की प्रॉपर्टी है, बच्चे यहाँ पे आगे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे ए बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। अब ये ए डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, बट रहा है बी और सी के साथ। पहले ए आ गया बी के साथ, फिर ए आ गया सी के साथ, सॉरी यहाँ सी लिखना था। तो ये बढ़ गया बी और सी के साथ, इसलिए कहते हैं इसको डिस्ट्रीब्यूट, बढ़ना। इसकी एक मिसाल ले लें, जैसे मैं लिखूं 2 3 प्लस 4 इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4। तो यहाँ पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 7 आया, यहाँ 2 3 ज़ा 6 प्लस 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, और यहाँ प्लस करेंगे दोनों को तो यहाँ पे भी आ चुका 14। तो ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। इसी तरह ये आगे दी हुई है, ए प्लस बी इंटू सी इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। ये दूसरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है। दोनों में देखें फ़र्क क्या है, यहाँ पे ब्रैकेट की
लेफ्ट साइड से ए मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे ब्रैकेट की राइट साइड से सी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका नाम है, इस प्रॉपर्टी का नाम है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन अवर एडिशन। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन अवर एडिशन। और इसका राइट है क्यों? क्योंकि इसको इस ब्रैकेट के राइट से सी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप अभी पहचान गए होंगे कि इसका नाम क्या होना चाहिए, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन अवर एडिशन, क्योंकि इस ब्रैकेट के लेफ्ट से ए मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये थी बातें। इसी तरह ये सब्ट्रैक्शन के ऊपर होता है, जैसे अवर एडिशन है तो अवर सब्ट्रैक्शन भी आ सकता है। आगे चलें, डी क्या कह रहा है, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिटी ऑफ रियल नंबर। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, अगर कोई रियल नंबर है, एक ले रहे कोई रियल नंबर है, तो इसका क्या मतलब है, ए के बराबर ही होगा। कोई भी रियल नंबर, जैसे मैं कोई रियल नंबर 2 लेता हूँ तो 2 के बराबर होगा, ये कहता है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। दूसरी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, वो क्या कह रही है, अगर ए बराबर है बी के तो इम्प्लाइज बी भी बराबर होगा ए के। ए बराबर है बी के तो बी बराबर होगा ए के। सिंपल सी बात है, अगर मैं कहूँ मेरी हाइट और एसन की हाइट बराबर है, तो एसन भी कह सकता है मेरी हाइट और मोहसिन की हाइट बराबर है। तो इस लॉजिक को लगाते हुए अगर ए बी के बराबर है तो लाजमी है बी ए के बराबर भी होगा। तीसरी बात क्या है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ये कहती है अगर ए बराबर है बी के और बी बराबर है सी के, तो ए को बराबर होना चाहिए सी के। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मैं कहूँ मेरी हाइट बराबर है एसन की हाइट की, एसन की हाइट बराबर है अकमल की हाइट की, तो हम ये कह सकते हैं मेरी हाइट और अकमल की हाइट भी क्या है, आपस में बराबर। तो यही बात यहाँ हो रही है। अब हमारे पास अगली प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि जब आपके पास दो नंबर इक्वल हो, उनके दोनों नंबर में कोई सेम नंबर प्लस करने पे इक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि मैं इसकी मिसाल दूं, मैं कहूँ 2 बराबर है 2 के, तो दोनों साइड अगर मैं 3 का प्लस भी कर दूं तब भी इक्विलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे भी 5 आ जाएगा, यहाँ पे भी 5। ये बात कर रहा है एडिटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या बात कर रहा है, सेम बात कर रहा है कि जब आपके पास दो नंबर सेम हो, जैसे कि मैं कहूँ 3 बराबर 3 के, तो दोनों साइड में अगर कोई सेम नंबर मल्टीप्लाई करूँ, कंडीशन ये नंबर सेम मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई करूँ और इक्वल के बाद भी 3 के साथ 2 मल्टीप्लाई करूँ, तो इक्वल से पहले भी 6 आएगा, इक्वल के बाद भी 6। तो ये होती है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। मतलब कहने का ये है कि इक्वल से पहले और इक्वल के बाद सेम नंबर मल्टीप्लाई करने पे इक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी की क्या कहती है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, इसी का उल्टा एडिटिव प्रॉपर्टी का। यहाँ कह रहे हैं अगर आपके पास कोई नंबर सी दोनों साइड प्लस हो रहा है, ऊपर क्या था प्लस करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कह रहे हैं दोनों साइड कोई नंबर सी प्लस हो रहा है, तो अगर आप इस सी को प्लस ना करें, सी को सी के साथ कैंसिल कर दें, काट दें, तो तब भी ए बराबर होगा बी के। मसलन मैं कहूँ 2 बराबर है 2 के, अब दोनों साइड पे मैं एक नंबर प्लस कर दूं, जैसे इक्वल से पहले भी 4 प्लस किया, इक्वल से बाद भी, ये प्लस करने पे 6 आ जाएगा और 6 भी इक्वल आएगा। लेकिन ये कह रहा है प्लस मत करो, दोनों साइड जो नंबर प्लस हो रहा है उसे आपस में काट दो, तो यहाँ से वही निकल के आएगा 2 बराबर है 2 के। तो ये वाली बात यहाँ की जा रही है। नीचे सेम बात है लेकिन मल्टीप्लीकेशन के लिए कि ए और मल्टीप्लाई ए और बी दो सेम नंबर हैं और दोनों के साथ कोई सी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सी और सी आप आपस में काट सकते हैं। लेकिन यहाँ कंडीशन ये है, ये तब भी होगा इफ सी नॉट इक्वल टू 0। ये इंपॉर्टेंट बात है सी नॉट इक्वल टू 0 वाली।
अगर सी 0 हो जाएगा तो यहाँ हो क्या रहा है कि नंबर कट कैसे रहे हैं। दोनों साइड पे सेम नंबर काटने का मतलब क्या होता है मैं अभी समझाता हूँ। जैसे मैं कहूँ 2 बराबर है 2 के, मैंने इक्वल से पहले भी 3 मल्टीप्लाई कराया हुआ है, इक्वल के बाद भी 3 मल्टीप्लाई कराया हुआ है, ये बात भी बराबर है। ये हो गया ए सी इक्वल टू बी सी। अगर मैं यहाँ से 3 कैंसिल कर रहा हूँ दोनों साइड से, तो 3 कैंसिल कैसे हो रहा है कि मैं दोनों साइड से 3 का डिवाइड कर रहा हूँ। 3 न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का 3 कट गया, 1 1 आ गया। यहाँ पे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का 3 कट गया, 1 1 आ गया। तो ये क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू 2, ये बात। लेकिन जब हम बात करते हैं जीरो की, जैसे मैं कहूँ कि 2 के साथ 0 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के बाद भी 2 के साथ 0 मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब सी की वैल्यू इस दफा क्या रखी है मैंने 0। तो हमारा दिमाग कहेगा कि 0 कैंसिल करना है, चले 0 के साथ डिवाइड कर लेते हैं दोनों साइड। 0 के साथ डिवाइड करेंगे तो यहाँ जैसे ऊपर 3 कटा था वैसे ये कटेगा। लेकिन यहाँ एक गलती ये आ रही है कि मैथमेटिक्स में 0 के साथ जब कोई नंबर डिवाइड करते हैं तो वो अनडिफाइंड हो जाता है। वो क्या हो जाता है, अनडिफाइंड। ये अनडिफाइंड क्यों होता है ये मैंने पहले एक लेक्चर में बताया हुआ है, मेरे इसी चैनल में जाएं, क्वेश्चंस का प्लेलिस्ट है उसमें ये है वाई डिवीजन बाय जीरो इज अनडिफाइंड। तो वहाँ पे मैंने डिटेल बताई हुई कि हम जीरो के साथ कोई नंबर डिवाइड क्यों नहीं कर सकते। तो ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन तभी होल्ड करेगी जब जो दोनों साइड नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो जीरो ना हो, मतलब सी की वैल्यू जीरो ना हो। तो आगे चलते हैं। आगे है प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वलिटीज ऑफ रियल नंबर के प्रॉपर्टीज। इनइक्वलिटीज में क्या होती है, तो इनइक्वलिटीज से पहले कुछ नाम हमें आने चाहिए। जैसे ये सिंबल बचपन से हम देखते हुए आ रहे हैं, इसको नाम होता है लेस देन। लेस देन जे के एल इस तरह से बना है तो इसका मुंह भी इस तरफ है। ये सिंबल इसका नाम होता है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन। और इसको तो सभी जानते होंगे, इसका नाम क्या होता है, इक्वल टू। तो ये सिंबल्स हैं। अब इन्हीं के ऊपर ऊपर आए दोनों की बातें होंगी क्योंकि इक्वल टू की हमने ऊपर कर ली। पहली है प्रॉपर्टी इनइक्वलिटीज की, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ये कहती है तीन रियल नंबर में तीन पॉसिबिलिटीज हैं कि उनका रिलेशन आपस में क्या होगा। या तो पहला नंबर बड़ा होगा दूसरे नंबर से, या पहला नंबर छोटा होगा दूसरे नंबर से, या दोनों नंबर आपस में इक्वल होंगे। इन तीनों कंडीशन के अलावा रियल नंबर पे और कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं हो सकती एट अ टाइम। या तो पहला नंबर छोटा होगा बड़ा होगा दूसरे से, या पहला छोटा होगा दूसरे से, या दोनों आपस में इक्वल होंगे। ये साइमल्टेनियस एक टाइम पे तीनों नहीं हो सकती, या इनमें से एक टाइम पे दो भी नहीं हो सकती। रियल नंबर में हमेशा अगर ये होल्ड करेगी तो बाकी की दो होल्ड नहीं करेंगी, अगर नीचे नीचे वाली होल्ड करेगी तो ऊपर वाली दो होल्ड नहीं करेंगी। मतलब एट अ टाइम एक ही बात ठीक होगी इन तीनों बातों में से। जैसे मैं कहूँ 2 छोटा है 3 से, मैं कहूँ 5 बड़ा है 4 से, तो देखें एट अ टाइम यही बात हो सकती है। या मैं कहूँ कि 7 बराबर 7 के, तो ये बातें हैं। दो नंबर या तो एक दूसरे से छोटे या बड़े होंगे, या दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। ये होती है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। दूसरी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ये हमने ऊपर भी देखी थी। ये क्या कहती है, अगर आपके पास कोई नंबर ए छोटा है बी से, कोई नंबर ए क्या है मैं समझा रहा हूँ, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटीज। ये क्या कह रहा है कि कोई नंबर ए छोटा है नंबर बी से, और हम लोग अगर ए और बी दोनों में कोई ए छोटा है बी से, और हम ये कहें कि बी छोटा है सी से। ए छोटा है बी से, बी छोटा है सी से, तो लाजमी सी बात होगी ए भी छोटा होगा सी से। ये बातें हो रही हैं। अगर कोई नंबर ए छोटा है नंबर बी से, और नंबर बी छोटा है नंबर सी से, तो ए भी छोटा होगा सी से। जैसे मैं कहूँ 2 छोटा है 5 से, 5 छोटा है 7 से, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 2 छोटा है 7 से। तो ये वाली बात हो रही है यहाँ पे
ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटीज के लिए। इसका पार्ट बी देखें, ये आप खुद ही समझ गए होंगे। अगर आपको ये बात समझ में आई है तो यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ था ए छोटा बी से, बी छोटा सी से, तो ए भी छोटा हो जाएगा सी से। यहाँ इसी का उल्टा है, ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, तो ए भी बड़ा होगा सी से। जैसे एक हम मिसाल ले लें इसके बारे में, मैं कहूँ, ऊपर मैंने एजिस की मिसाल ली थी, दोबारा वही लेता हूँ, समझने में आसान हो जाएगी। मैं कहूँ मेरी उम्र ज़्यादा है एहसन से, एहसन की उम्र ज़्यादा है अकमल से, तो ये भी मैं कह सकता हूँ कि मेरी उम्र अकमल से भी ज़्यादा है। मेरी उम्र ज़्यादा है एहसन से, एहसन की उम्र अकमल से ज़्यादा है, तो मैं ये कह सकता हूँ मेरी उम्र अकमल से भी ज़्यादा है। तो यही बात है इसके अंदर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज़ में, एक कम के लिए एक ज़्यादा के लिए। आगे देखें एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटीज। इसमें क्या है कि कोई इनइक्वलिटी का साइन है ग्रेटर का या लेस का, दोनों में से कोई भी, तो आप दोनों साइड कोई नंबर प्लस कर दें तो उन इक्वलिटीज के साइन को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक समझाऊंगा, दूसरा आप खुद समझ जाएंगे। जैसे मैं कहूँ ए लेस देन बी, अगर मैं ए के साथ कोई सी नंबर प्लस कर दूं और बी के साथ भी कोई सी नंबर प्लस कर दूं, तो ये जो लेस देन वाली बात थी ये सही रहेगी, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिसाल ले लेते हैं, मैं कहूँ 5 छोटा है 9 से, सही बात है। दोनों साइड सी कोई सेम नंबर दोनों साइड प्लस करा दूं, अगर मैं इक्वल से पहले भी मैं प्लस कर रहा हूँ, 3 इक्वल के बाद भी मैं प्लस, सॉरी इक्वल कह रहा हूँ, लेस देन से पहले भी मैं प्लस कर रहा हूँ, 3 लेस देन के बाद भी मैं प्लस कर रहा हूँ 3, तो यहाँ आ जाएगा 5 3 8 और 9 3 12। तो अब भी देखो जो इसकी राइट साइड है वो बड़ी और लेफ्ट साइड अब भी छोटी है। तो ये बात है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटीज की, मतलब कोई रिलेशन इनइक्वलिटीज का दिया है, दोनों साइड सेम नंबर प्लस करने पे इनइक्वलिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्ट 2 देखें, वैसी ही मिसाल है, लेकिन वो जो ऊपर लेस देन का साइन था, नीचे ग्रेटर देन का साइन है। ऊपर यहाँ लेस देन का साइन था, यहाँ ग्रेटर देन का साइन है, बात सेम ही है। तो आगे देखें, आगे है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसके इम्पोर्टेंट होने की वजह मैं अभी बताता हूँ। चलें ये हम यहाँ नीचे कर लेते हैं, तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में लिख देता हूँ यहाँ मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी। तो ये क्या कह रहा है कि इसमें दो केसेस होते हैं। पहले मैं लिख लेता हूँ कि यहाँ कोई 3 नंबर है, ए बी और सी, तीनों के तीनों रियल नंबर्स हैं, ठीक हो गया जी। अगर मैं कहूँ यहाँ पे ए बड़ा है बी से, तो दोनों साइड सी, कोई नंबर सी मल्टीप्लाई कराने से, दोनों साइड कोई सी नंबर मल्टीप्लाई कराने से तब भी ए सी बड़ा होगा बी सी से। ये तब ही पॉसिबल है जब आपका सी ग्रेटर देन 0 हो। सी क्या हो? ग्रेटर देन 0, मतलब सी की वैल्यू पॉजिटिव नंबर हो। ग्रेटर देन 0 मीनिंग पॉजिटिव नंबर, वो नेगेटिव ना हो। मिसाल लेते हैं इसकी, जैसे मैं कहूँ कि 9 बड़ा होता है 7 से, अगर मैं दोनों साइड एक्स सी मल्टीप्लाई करा दूं, मतलब 9 के साथ सी की वैल्यू में 2 रख रहा हूँ, 2 मल्टीप्लाई कराया और इनइक्वलिटी के साइन के बाद 7 के साथ भी मल्टीप्लाई किया 2, 9 2 ज़ा 18 और 7 2 ज़ा 14। देखिए अब भी 18 बड़ा है किससे? 14 से। तो जब सी की वैल्यू बड़ी है तब जाके हम कह रहे हैं कि इनइक्वलिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहीं पे सी की वैल्यू लेस हो जाए, क्या हो जाए यहाँ पे ऐसा हो जाए, इफ सी लेस देन 0, मतलब सी जो भी होगा नेगेटिव नंबर होगा, 0 से छोटे तमाम नंबर क्या होते हैं? नेगेटिव। यही ले लेते हैं 9 ग्रेटर देन 7, दोनों साइड कोई नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करा दें, तो मैं वही 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ लेकिन किसका? माइनस का।
तो यहाँ पे भी मैं 2 मल्टीप्लाई करूंगा माइनस का, मतलब इस दफा हमने सी लिया है नेगेटिव नंबर -2। तो 9 टू ज़ा वही 18 आएगा लेकिन माइनस का, और 7 टू ज़ा 14 आएगा लेकिन माइनस का। और अगर आप जानते हैं -14 बड़ा होता है माइनस के 18 से। माइनस में काउंटिंग कैसी होती है, जो नंबर दिखने में बड़ा है वो असल में छोटा होता है, छोटा नंबर बड़ा होता है। तब जब दोनों नंबर माइनस के हों तो यहाँ हम कहेंगे ये जो 14 है ये बड़ा है 18 से। लेकिन जब हमने स्टार्ट लिया था इसकी लेफ्ट साइड बड़ी थी, जब हम एंड पे पहुंचे माइनस नंबर मल्टीप्लाई कराया तो वहां पे राइट हैंड साइड बड़ी हो गई। तो इनइक्वलिटीज का जो सिंबल है उसने अपना मुंह बदल लिया, पहले था ग्रेटर देन अब है लेस देन। तो ये होता है जब भी आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं तो इनइक्वलिटीज अपना मुंह बदल लेती है। तो यहाँ देखें ये बात हो गई यहाँ तक। आगे है कैंसिलेशन प्रॉपर्टीज, वैसी है जैसे इक्वल के लिए देखा था हमने कि इनइक्वलिटी के साइन से पहले भी कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है या प्लस हो रहा है, उसे आप कैंसिल कर सकते हैं बाद वाले से अगर नंबर सेम है। पहला देखिए क्या है, ए प्लस सी ग्रेटर देन बी प्लस सी। तो कह रहा है ये सी और सी आप कैंसिल कर सकते हैं, कह सकते हैं ए ग्रेटर देन बी। इसी तरह लेस देन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी कह रहा है ये सी मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों साइड पे सी क्या कर दो काट दो, बाकी बचेगा ए ग्रेटर देन सी। यहाँ ये कंडीशन लगी हुई है कि सी की वैल्यू बड़ी होगी जीरो से, मतलब ये दोनों प्रॉपर्टियां तब भी काम करेंगी जब सी इज पॉजिटिव नंबर, सी क्या हो एक पॉजिटिव नंबर हो। और पॉजिटिव नंबर नहीं है सी तो ये काम नहीं करेगी। एन और डॉट नंबर की शॉर्ट फॉर्म होती है। थैंक यू वेरी मच, खुश रहें, आभार रहें। आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं। खुदा हाफिज।